सो आज के जो मैंने टॉपिक लिया है वो है नंबर्स। तो हम नंबर्स के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। वो इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, हम इस सारे नंबर्स के बारे में आज अच्छे से इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। एंड ट्रस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद कम्प्लीटली आपको नंबर्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। सो हमारे नंबर्स जो स्टार्टिंग पॉइंट हम करते हैं वो है जैसे रियल नंबर। सो रियल नंबर से स्टार्ट होते हैं। सो रियल नंबर्स को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डेट इज़ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, सो अब बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब रियल नंबर्स आप जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, ज़ीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब रियल नंबर की कैटेगरी के अंडर में आता है। और कौन से रियल नंबर्स नहीं होते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे इसी वीडियो में। सो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स, जिसके दो पार्ट्स हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में हम इन्हें डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर होता है Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर Q ही हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। डेट्स वाई Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ मैंडेटरी है। अगर कोई आपसे पूछे ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, सो येस इट इज़। ज़ीरो हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2 एंड सो ऑन। तो हुआ ना ये P/Q की फॉर्म में, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सो एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन होती क्या है वो हम अभी इसी में आगे देखते हैं। सो अब हम जितने भी नंबर्स पढ़ेंगे, पहले हमने देखा रियल नंबर्स के दो पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब आगे के जो भी नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, वो सब रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? सो इंटीजर्स हमारे होते हैं -∞ टू +∞ तक होते हैं। ओके, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब आता है ए डाउट कि रियल नंबर भी हमारे -∞ से टू +∞ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव सब टर्म इंक्लूड करके रियल नंबर होता है। बट मैंने एक और चीज़ बोली थी कि डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन भी इंक्लूड होंगे रियल नंबर के अंदर, बट इंटीजर्स में वो नहीं होते। इंटीजर्स में जो इंक्लूड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा 2.5, सो इट इज़ अ रियल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। ओके, सो ये डिफरेंस होता है बेसिकली रियल नंबर और इंटीजर्स में। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या इंटीजर्स है क्या रियल नंबर है। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में हम नेगेटिव वाले पार्ट सारा छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ज़ीरो से। सो स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज़ अप टू इनफाइनाइट, डैट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। अगेन कंप्लीट नंबर ही हम लेंगे, फ्रैक्शन में या डेसिमल में हम नंबर्स नहीं लेंगे। ओके, वो हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, होल मतलब कंप्लीट नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अब स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू इनफाइनाइट। जैसे हमें बचपन में भी काउंटिंग कहाँ से पढ़ाई जाती है, 1, 2, 3, 4, ओके, यहीं से स्टार्ट होता है ना। जैसे जो नेचुरली साउंड करता है, तो हमारे जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज़ अप टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। अब बच्चे देखो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बच्चे क्या देते हैं, ज़्यादातर किससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होता है। येस, इट इज़ करेक्ट बट पार्शियली, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये नहीं है, ये पार्शियली ट्रू है बट कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। जैसे प्राइम नंबर हम देखिए क्या होता है, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर ही होते हैं। ओके, मतलब ज़ीरो और तुम्हारा ये पूरा नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा, 1 से ही स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर। डेट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब दो चीज़ों से डिवाइड होते हैं, एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद का नंबर। जैसे 2, जैसे हम 2 को देखें तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और 2 खुद होगा। ऐसे ही 3 के लिए होगा, ऐसे ही 5 के लिए होगा। अगर मैं कहूँ
6, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा एंड 6 इटसेल्फ। 1 2 3 4 फैक्टर्स है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर आगे से जब भी कोई पूछे तो ध्यान रखना वो नंबर्स जो कि डिविजल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट हैव 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, that is the actual definition of prime number. Okay, now let's move forward. So next आता है कंपोजिट नंबर। अब हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स। हाईलाइट द कीवर्ड मोर देन, ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 या 2 से कम है, मान लीजिए उसके पास 2 हैं तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा ना, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए उसके लिए। एग्जाम्पल है जैसे आपका 6 एंड 8, जैसे 1 2 3 6 के फैक्टर हैं, 8 के 1 2 4 8 हो गए ना, मोर देन 2, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बट मोर देन 2 होने चाहिए। ठीक है, ये होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। अब ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। वाई, क्यों नहीं है, ध्यान करो, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, विच इज़ डिविजल बाय इटसेल्फ एंड 1, मतलब एटलीस्ट 2 फैक्टर, बट 1 तो केवल खुद से डिवाइड होगा ना, और किसी टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं, इसके मतलब इसका सिर्फ एक फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर हुआ नहीं। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन रिकॉल करो, क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स के लिए तो ज़्यादा होने चाहिए, जब इसके पास एक ही फैक्टर है तो 2 से ज़्यादा की तो बात आती ही नहीं है, तो ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज ओनली फैक्टर इज 1। ओके, बेसिकली पेयर ऑफ नंबर्स की हम इसमें बात करते हैं, जिसका जो हमारा फैक्टर है वो केवल 1 होता है। जैसे कि अ को प्राइम नंबर इज़ ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये हम रिलेटिवली प्राइम नंबर के नाम से भी देखते हैं। देखो मीन्स क्या है इस स्टेटमेंट का, मीन्स है HCF ऑफ ए बी, मतलब हम 2 नंबर का HCF लेंगे तो वो हमारा 1 आना चाहिए, और हायर क्लासेस के लिए GCD ऑफ A, B 1 आना चाहिए। जैसे कि 2,5 HCF लीजिए, इसका HCF 1 आएगा। 3,8 HCF लीजिए, इसका भी HCF 1 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 2,8 सपोज़ मैंने कहा, या फिर 4,8, तो देखिए ना 4 और 8 दोनों की टेबल में आते हैं, नहीं हो सकते हैं ये को प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर की। सो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम आर प्राइम्स हुज डिफरेंस इज 2, डिफरेंस 2 होता है, एंड ओनली 1 कॉम्पोजिट नंबर इन बिटवीन दैम। ठीक है, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस तो 2 है और उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 29 और 31 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं, और इनके बीच में जो ये 30 है वो हमारा कंपोजिट नंबर है, और इनका डिफरेंस 31 माइनस 29 इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर। ओके, अब देखो जो भी हमारे नंबर्स का क्लासिफिकेशन था वो हमने यहाँ बहुत अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली डेसिमल नंबर हम जैसे पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर 1, 0.25 बहुत बार रिपीट भी होता है, कितनी बार रिपीट नहीं होता, कितनी बार वहीं पर वो फिनिश हो जाता है। सो इसके भी टाइप्स होते हैं। एक डेसिमल नंबर भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये क्या है, देयर इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होगा, मतलब जिसे हम तुम काउंट कर सकते हो। ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 0.5, 0.76 पॉइंट, ये डेसिमल के बाद तुम काउंट कर सकते हो ना, यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, और भी मान लो 10 भी हुआ, 15 भी हुआ, तुम उसे काउंट कर सकते हो, वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंडर आ जाता है। ओके, और ये आपका एक रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि आप इसे अपॉन मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो ना, जैसे पॉइंट हटाओ 10
2 times तो 1/2, that is nothing but p/q, like this also. ओके, अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, ये क्या होते हैं? देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट रिपीट एट एन रेगुलर इंटरवल, मतलब डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है जिसे तुम काउंट नहीं कर सकते हो, बट एक रिपीटेशन है उसमें, जैसे कि 0.3333, इसे तुम ये लिख सकते हो ना 0.3 के ऊपर बार, और इसे तुम रेशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, ये 9th क्लास में अच्छे से बताया भी जाता है चैप्टर 1 में ही। ऐसे ही ये है जैसे 0.76, यहाँ सिर्फ 5 के ऊपर बार लगेगा क्योंकि 5 ही रिपीट हो रहा है, 76 रिपीट नहीं होता। सो ये भी तुम्हारे रेशनल नंबर के कैटेगरी के अंदर आ जाता है, जब डेसिमल के बाद तुम नंबर्स इतने मतलब इनफाइनाइट हो जिन्हें तुम काउंट नहीं कर सकते, बट वो रिपीटेशन है। अब थर्ड कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ये क्या होते हैं? देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट डोंट रिपीट इट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, सो डेसिमल के बाद आपका जो डिजिट है वो इनफाइनाइट है जिन्हें तुम काउंट नहीं कर सकते, बट और उसमें साथ के साथ रिपीटेशन भी नहीं है। ऊपर वाले में रिपीटेशन थी, इसमें रिपीटेशन भी नहीं है डिजिट्स की, ठीक है। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, जब भी आपको बोले इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, अब जैसे कि हम इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल इसमें दे देते हैं, क्या होते हैं रेशनल नंबर। देखिए, जैसे कि इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दे तो क्या होता है? √2, √5, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैंने आपसे कहा √16, ये रेशनल नंबर है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? √16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, राइट। अब 4 का स्क्वायर का मतलब रूट का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 4 आ गया ना, 4/1 लिख सकते हैं। तो ये रेशनल है क्योंकि इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नहीं है। क्लियर? ओके, सो ये भी हो गया है। अब हम देखते हैं लास्टली कौन से नंबर्स हैं हमारे जो कि रियल नहीं है, ठीक है। अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज a + i/b वेयर a इज रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज a + i/b वेयर a तुम्हारा क्या है? रियल पार्ट है एंड b इज़ द इमेजनरी पार्ट। एंड यही है जो रियल नंबर नहीं है। दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ इमेजनरी, ठीक है। ऐसे नंबर जो कि एक्चुअल में नहीं है, इमेजनरी हैं वो नंबर्स, एंड आई इज़ द इमेजनरी यूनिट। एंड इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? नंबर्स का जितना भी क्लासिफिकेशन था हमने यहाँ बहुत अच्छे से देख लिया है। आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे इसके तो आप बहुत अच्छे से नंबर्स के बारे में किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो लास्टली मैंने एक फिगर भी बनाया है, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ये नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर किसका सब पार्ट है? होल नंबर का। होल नंबर किसका सब पार्ट है? इंटीजर्स का। इंटीजर किसका है? रेशनल नंबर का। एंड रेशनल नंबर किसका है? रियल नंबर का। और रियल नंबर्स के 2 सब पार्ट्स है, रेशनल एंड इरेशनल। ओके, एंड रियल नंबर भी किसका सब पार्ट्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम लिखते हो ना a + i/b, सो a क्या है? रियल पार्ट है, i/b क्या? इमेजनरी पार्ट है। और यही इमेजनरी पार्ट है देखिए जो कि यहाँ पर अलग रियल नंबर से एक अलग बॉक्स मैंने यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं होते हैं। जहाँ भी आयोटा आ गया, 11i, 2i, ये तुम्हारे रियल नंबर नहीं है, ये इमेजनरी नंबर है। ओके, अब क्लियर हुआ कौन से रियल नंबर हैं एंड कौन से इमेजनरी। ये बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने सब बता दिया है। आप इसे देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
in comment box. Thank you.